सो अब एक क्वेश्चन आएगा माइंड में कि क्या जो टर्मिनेटिंग नंबर हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं और टर्मिनेटिंग नंबर हैं, क्या वो रेशनल है? ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है यस, वो सब क्या हैं? रेशनल हैं। क्योंकि हमने क्या किया था, कोई एक p बाई क्यू फॉर्म के नंबर ली थी, ठीक है, और उसको हमने डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन बनाया था। इसका मतलब वो क्या था, उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे। जैसे मैं बात करूं इस नंबर की 0.3333 अप टू इनफाइनाइट। सो अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये है क्या, ये 1/3 है, ये 1/3 है। अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा किसको, 1 को, सो मुझे ऐसा मिलता जाएगा, ठीक है ना, ऐसा मिलता जाएगा, फिर 1 मिलेगा ना, फिर 3 से डिवाइड करेंगे फिर 9 होगा। सो इस तरीके से हमको ये मिलता जाएगा। सो एक्चुअली में ये क्या है, इस टाइप के नंबर को हम रिप्रेजेंट कर दिए p बाई क्यू से, जहाँ पे p और q दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। सो इसका मतलब ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे ही अभी हम लोगों ने देखा था 1/7 को। सो 1/7 क्या आया था, 0.142857, 142857, इस तरीके से ये रिपीट कर रहा था। सो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। सो ये भी किस फॉर्म में लिखा है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, जहाँ p और q बोथ क्या हैं, दोनों इंटीजर हैं, ठीक है, दोनों इंटीजर हैं। इसका मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग है वो तो रेशनल होगा ही होगा, जो क्या है, टर्मिनेटिंग है। एग्जाम्पल के लिए अभी अभी हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, क्या, 7/8 का। 7/8 का आंसर क्या आया था, 7/8 का आंसर क्या आया था, 875। क्या आंसर आया था, 875। तो 5 पे ही टर्मिनेट कर गया। इसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में, उस चीज़ को अब हम देखने वाले हैं। जैसे हमने p बाई क्यू के फॉर्म से डेसिमल एक्सपेंशन बनाया, वैसे ही अगर डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है तो उससे p बाई क्यू का फॉर्म कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेकर के हम लोग अपने जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वन एग्जाम्पल में हम 3 मान लेते हैं, ये एक नंबर गिवन है, इसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, p बाई क्यू के फॉर्म में। सो ये कौन सी नंबर है, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेट कर गई यहाँ पर, है ना, यहाँ पे टर्मिनेट कर गई। सो इसको हम कैसे p बाई क्यू के फॉर्म में बनाएं, इसका सिंपल सा स्टेप है, जितने डेसिमल के बाद डिजिट हैं, ठीक है, जितने डेसिमल के बाद डिजिट हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप डेसिमल को हटा दो, 142876, आप क्या करो, डिवाइड कर दो उतने ज़ीरो लगा करके, है ना, उतने ज़ीरो लगा करके, 2 2 4 2 6, 6 डिजिट के पहले क्या लगा था, डेसिमल, ठीक है। सो हमने क्या लगा दिया, 6 ज़ीरो लगा दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको आप सिंपल कर लोगे जब कैंसिल करके, ठीक है, सिंपल कर लोगे तो आपको वो p बाई क्यू का एक्चुअल जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा p बाई क्यू, वो मिल जाएगा, जहाँ पे p और q में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा। सो इस फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सो ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल था, ठीक। अगर हम देखें एक रिपीटिंग वाला, जैसे कि 0.33 की बात करते हैं ना, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, अभी जो एग्जाम्पल लिया था वो क्या था, 0.33333 अप टू इनफाइनाइट। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर इस नंबर को मैं x मान लेता हूँ, इस नंबर को मैं x मान लेता हूँ, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे x इज इक्वल टू 0.3 बार, ठीक है, 0.3 बार, ठीक। सो ये नंबर हो गई। अब यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, ध्यान दें कि वहाँ यहाँ पे 1 डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है। सो हम इस नंबर में क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इस नंबर में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x हो जाएगा। सो 10x क्या होगा, अगर मैं ऐसे बात करता हूँ, ठीक है, ऐसे ही लिखता हूँ इसको, 3333 अप टू इनफाइनाइट। सो इसको मैं इक्वेशन 1 लेता हूँ, ठीक है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब 10 से मल्टीप्लाई करें डेसिमल 1 पॉइंट इधर चला जाएगा, है ना। सो क्या हो जाएगा, 3.333 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। सो ये इक्वेशन क्या हो गया, 2। अब अगर मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूँ, तो माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस करूँगा इसको माइनस करने जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है, 2 - 1 करना है, कैसे होगा, यहाँ पे लिखो x माइनस कर दो इज इक्वल टू -0.333 अप टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर हम माइनस करेंगे तो 10x में से 1x निकल जाएगा, कितना बचेगा, 9x, और यहाँ पर 3.333 अप टू इनफाइनाइट में से 0.333 निकल जाएगा, है ना। तो पॉइंट के बाद सब कुछ सेम है, यहाँ पर भी सेम है,
तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 3.0, ठीक है। सो एक्स क्या हो जाएगा 3/9, एक्स क्या हो जाएगा 3/9। सो अगर इसको कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/3, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो यहाँ पर क्या लिखा था, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखा था, उसको हम लोगों ने क्या किया, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये रेशनल नंबर है, और अगर रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो एक बहुत ही इजी था, ठीक है। अगर हम लेके चलें कि 2-2 डिजिट रिपीट करें, ठीक है, अगर हम ये लेके चलें कि 2-2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तब कैसे करेंगे, ठीक है ना, तब कैसे करेंगे। जैसे कि अगर इस तरीके से लिखा 1.272727 ऐसे इनफाइनाइट तक हो, ठीक है, मुझे इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 2727 वाला जो पोर्शन है ये रिपीट कर रहा है। सो मैं क्या करूँगा, इसको एक्स ले लूँगा 1.272727 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, इसको 1 ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट एक साथ रिपीट कर रहे हैं ना, 2 डिजिट हैं। सो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 100 से, ठीक है, 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 100x इज इक्वल टू, ये पूरा डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, पूरा डेसिमल यहाँ आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा ये 12727 ठीक है ना, 2727 अप टू इनफाइनाइट। अब क्या करें, इसको हम 2 ले लें। सो मैं क्या करूँगा 2 - 1 करूँगा, 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पर भी क्या होगा माइनस, और ये हो जाएगा 1.272727 ऐसे अप टू इनफाइनाइट। अब क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है, सिंपल से स्टेप है। आप मल्टीप्लाई करो, कितने से मल्टीप्लाई करना है ये देख लो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 100x में से एक x निकल जाएगा, क्या बचेगा 99x, ठीक है, 99x क्या होगा यहाँ पे 127 में से 1.2727, अगर डेसिमल के बाद देखें तो 272727, यहाँ पर भी 272727। सो डेसिमल से डेसिमल वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर 7 में से 1 गया, कितना हुआ 6 और 2 और ये 1, ठीक है, कितना बचेगा 126.0, 126.0। सो हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाई 99, 126 डिवाइडेड बाई 99। इसको और सिंपल कर लेंगे ना, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 3 और 3, अब ये और कैंसिल करेंगे ना 11, और ये कितना होगा 14। सो आंसर क्या होगा 14/11, ठीक है। सो ये 14/11 का क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि गिवन है हमको। तो इस तरीके से हम जो गिवन डेसिमल एक्सपेंशन होगा, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो और चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे p/q के फॉर्म में, ठीक है। 1-2 एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, 1-2 एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2353535 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, ये एक नंबर है, इसको हमें p/q के फॉर्म में चेंज करना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 3535 है ये पोर्शन रिपीट कर रहा है, मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर को छोड़ करके आगे का पोर्शन जो है 2 डिजिट के फॉर्म में रिपीट कर रहा है। सो 2 डिजिट से हमको क्या क्लियर हुआ कि हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक। सो यहाँ पर अगर इसको हम x सपोज कर लें और इसको इक्वेशन 1 ले लें, सो 100x क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा 23.53535 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट। और अब मुझको क्या चाहिए, अब मुझको चाहिए 535353 डेसिमल के बाद, है ना। सो यहाँ पे 53 कैसे बन सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से बन गया। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर में इस टाइप के फॉर्म को बनाना है, ठीक है, इस टाइप के फॉर्म को बनाना है। सो मैं कैसे बना सकता हूँ, ठीक है, अगर इसमें से मैं 3 माइनस कर दूँ, अगर इसमें से मैं 3.0000 माइनस कर दूँ, तो क्या बन जाएगा 23 बन जाएगा ना, ऐसे बन जाएगा, ठीक। सो पॉइंट में 3 जो है हमें माइनस करना है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, इसमें से कितना माइनस कर दूंगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 23.3 प्लस 0.23
5355 अप टू इन्फाइनाइट, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 0.3 और 0.2 ऐड होके 0.5 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 0.3 और 0.2 जब ऐड होगा सो हमको क्या दे देगा, 0.5 दे देगा। ठीक है, उसके बाद तो बाकी सारे के सारे ऐसे ही रहेंगे। ठीक ना, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से बनाने से होगा क्या कि ये क्या है, 100x है। ठीक, इस नंबर को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं। इस नंबर को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं। ठीक, सो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, x पुट कर दूंगा। सो क्या इक्वेशन बन जाएगी, 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस x, है ना। और अगर इस x को इधर लाएंगे तो 99x इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 23.3 पॉइंट हटा करके क्या मैं डिवाइडेड बाई 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, 10 हो गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 233 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 10, 990, ये हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया p बाई क्यू का फॉर्म, इस नंबर के लिए p बाई क्यू का फॉर्म। ठीक है, सो यहाँ पे हमको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में बस केवल इतना रखना है कि जितने डिजिट रिपीट करेंगे उतने ज़ीरो वाले उतनी 10 टू द पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रिपीट कर रहे थे 10 टू द पावर 2, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमको मिलेगी उसमें से हमें अलग क्या करना है, जो हमारी ओरिजिनल नंबर थी उसको अलग कर लेना है, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करें तो वो घट जाए। ठीक है, सो यहाँ पर इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इधर ला करके, तो 99x बच गया और ये नंबर हो गया। अब इसको हमने p बाई क्यू के फॉर्म में इजीली जो है चेंज कर दिया ना, क्योंकि हम लोगों ने टर्मिनेटिंग वाला केस देख रखा था, जितने डिजिट तक डेसिमल लगा हो उतने से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से सो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 233 डिवाइडेड बाई 990। ठीक है, सो इस तरीके से चेंज करेंगे। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊँगा, ठीक है ना, शॉर्टकट बता दूँगा कि कैसे जो है ये चेंजिंग हो रही है। डायरेक्टली आप नंबर देखोगे, ठीक है, इसमें से कुछ फीचर्स देखोगे इसके, क्या दिया है क्या नहीं, कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं और कितने डिजिट के बाद दिया है। ठीक, सो उस तरीके से डायरेक्ट जो है ये हम लोग फॉर्म लिख देंगे कि आंसर जो है वो क्या आएगा, आंसर जो है वो क्या आएगा। तो इस तरीके से ये पूरा जो स्टेप है, ये करना, ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, इन सब से बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो तरीका है ये हमें आंसर चेक करने के लिए है। अगर एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आप लोग की क्लास में अगर प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए मैं अभी उसको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों ने जो ये देखा है, जो प्रोसेस समझा है, इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगाएं। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको लगाने की कोशिश करें, और जब वो हो जाएगा उसके बाद मैं एक तरीका बता दूंगा जो आप याद रखेंगे, जिससे कि आप चेक कर सकें कि आपका आंसर आया है या फिर आपका आंसर जो आया वो सही है या फिर नहीं। और अगर MCQ टाइप की प्रॉब्लम हो, ठीक है, मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चंस हो जिसमें ऑप्शंस दे रखे हो, तुरंत लगाना हो, तब के लिए वो मेथड आप अप्लाई करें। ठीक है, लेकिन जब सॉल्व करना हो तो सॉल्व करने के लिए इसी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, ओके।